सीएससी कैंपस में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी एक सीरीज चल रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, उसके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके देखे। अब हम लोग जो है ना उसके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे एग्जाम्स में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अभी क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, खास करके स्पेशली जो बिगनर्स हैं, यानी जो पहली बार दफा पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद होंगे। छोटी छोटी चीजों को आप अच्छे से सीखिएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूट सके। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है कि सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। तो मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इस स्टार्टिंग पॉइंट से सपना जो है 2 किलोमीटर पश्चिम। तो पश्चिम जब भी बोले ना, आप एक रफली डायग्राम देख लो। ये क्या होता है? नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। ये मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट से पश्चिम डायरेक्शन इधर हो गया, पूरब इधर हो गया, साउथ इधर हो गया, दक्षिण उत्तर इधर हो गया। तो हमें पश्चिम बोला है, तो पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर। आप देखिए इस छोटी सी लाइन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 किलोमीटर के लिए, है ना। अब इससे जितना भी किलोमीटर, जैसे 3 किलोमीटर रहेगा ना, तो इस लेंथ से हमेशा बड़ा लेंगे। तो फिर कहता है फिर दाएं मुड़ती है। तो अब देखिए, तो यहां से दाएं मुड़ी, तो दाएं मुड़ेगी तो कहां जाएगी? नॉर्थ में, यानी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर आपसे राइट टर्न बोले तो नॉर्थ में है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है। अगर लेफ्ट टर्न बोले तो इधर से घूमिएगा एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ से अगर चलना शुरू किया तो नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, है ना। अब देखिए 2 किलोमीटर पश्चिम गई, कहता है फिर दाएं मुड़ी। अगर पश्चिम में है तो दाएं मुड़ेगी तो कहां जाएगी? नॉर्थ में। तो नॉर्थ में कितना? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर गई, ठीक है। ये होगी 4, इस डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया 4 किलोमीटर। फिर कहता है फिर दाएं मुड़ी। तो अब देखिएगा अगर नॉर्थ में है, अगर दाएं मुड़ेगी तो कहां जाएगी? ईस्ट में। ईस्ट में कितना? 5 किलोमीटर। तो इस लेंथ से भी लंबाई ज्यादा रखेंगे यहां से, तो ये हो गया 5 किलोमीटर। फिर आगे देखिए, कहता है और बाएं मुड़ती है। अब देखिए ईस्ट में है, ईस्ट में है, एक बार बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ किधर है? ऊपर। कितना गया? 1 किलोमीटर। तो यानी नॉर्थ की तरफ 1 किलोमीटर ये। तो आपसे सीधा सीधी पूछा है कि घर पहुंचने पर उसका मुख किस दिशा पे है। तो अब यहां पहुंच के वो घर पहुंची तो उसका फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ होगा, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम करके भी बना सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए वेस्ट में से उसका फेस किधर है? वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू की, एक बार वो दाहिने मुड़ी, ठीक है। फिर 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाहिने मुड़ी, दाहिने मुड़ी। फिर कहता है बाएं मुड़ी, एक बार लेफ्ट टर्न हुआ, ठीक है। अब वो घर पहुंच जाती है। एक राइट और एक लेफ्ट आपस में कट जाएगा, बचा सिर्फ राइट, यानी वेस्ट में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। एक बार राइट टर्न लेगा तो देखिए, तो वेस्ट में है, एक बार राइट टर्न लेगा तो कहां जाएगा? नॉर्थ। इस तरह से भी सॉल्व करिएगा ना, तो इसका आंसर कितना होगा? नॉर्थ ही होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मार्टिन पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया। फिर एग्जांपल लीजिए, मार्टिन ये है, पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया, ठीक है, और 10 मीटर चला। यहां से यहां तक 10 मीटर, 10 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो किधर होगा? इधर। और कितने गए? 12 मीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी को 12 मीटर रखेंगे। फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर वो क्या मुड़ता है? दाएं मुड़ता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है। अब देखिए, तो दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? इधर की तरफ जाएगा। और कितना गया? 3 मीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब देखिए इधर है, तो बाएं किधर होगा? ऊपर की तरफ, बाएं मुड़ा। और फिर वो कितना गया? 1 मीटर की तरफ, 1 मीटर की तरफ। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है। नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। और कितना मीटर चलता है? 5 मीटर चलता है। तो यहां से यहां तक 3 और 2, ये मान लेते हैं 5 मीटर चलता है।
तो अब आपसे पूछता है अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है, किधर चल रहा है, पश्चिम दिशा की ओर। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम। उस लाइट को थोड़ा नीचे करिए। अब देखिए कहता है कि द्रोपु बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर चली, 4 मीटर चली। अब इस फिगर को समझते हैं चीजों को, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझिए, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ये रेलवे के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल ये है कि अगर क्वेश्चन में कहता है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मतलब हुआ कि ये वाला साउथ, ये है साउथ मतलब ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम इसी दोनों के बीच में जो होगा दक्षिण पश्चिम होगा। और कहता है 4 मीटर यहां से चलना शुरू किया दक्षिण पश्चिम की तरफ, और कितना गए 4 मीटर। फिर कहता है बी बिंदु पर पहुंची, 4 मीटर चलने के बाद वो बी बिंदु पर पहुंचे। फिर कहता है वो दक्षिण पूर्व। अब देखिए दक्षिण पूर्व किधर होगा, इधर देखिए, तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये दक्षिण पूर्व इधर गया। यहां से वो 4 मीटर चला। कहता है दक्षिण पूर्व की और कितना दूरी की, समान दूरी तय की। बिंदु सी पर पहुंची, तो बिंदु सी पर पहुंची। फिर कहता है कि वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी। उत्तर पूर्व किधर है, देखिए तो इधर है ना, तो ये उत्तर पूर्व, यहां से देखिए ये उत्तर पूर्व, इसी डायरेक्शन में ले जाएंगे। वो उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी और 4 मीटर चली, ठीक है। और डी पॉइंट पर पहुंची। अब पूछता है कि बिंदु बी की ओर चलने के लिए वो किस दिशा में मुड़ेगी। तो ये देखिए तो बिंदु बी है, तो यहां से देखिए तो बिंदु बी के तरफ किधर है, पश्चिम के तरफ। तो इसका आंसर कितना होगा, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ेगी। इसका आंसर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, कहता है द्रोपु बिंदु ए से, मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है, यहां से दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चला, 4 मीटर चली और बिंदु बी पर पहुंची। या देखिए बिंदु बी पॉइंट पर पहुंची। फिर वहां से वो दक्षिण पूर्व किधर है, साउथ और ईस्ट के बीच। तो इस पॉइंट से साउथ और ईस्ट इस तरह से डायरेक्शन में गए, वहां भी समान दूरी तय की 4 मीटर और बिंदु सी पर पहुंची। और बिंदु सी पर पहुंचने के बाद कहता है 4 मीटर किधर, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए और डी पॉइंट पर पहुंचे। कह रहा है क्वेश्चन में, अब डी पॉइंट पे पहुंचा तो बिंदु बी की ओर चलने पर, तो बिंदु बी यहां है और चल कहां से रहे हैं, बी से। और जिस भी पॉइंट से बोले ना उसके रेफरेंस लाइन, एक लाइन खींच देंगे, एरो खींच देंगे, तीर चला देंगे। तो देखिए तो यहां से किस दिशा में, इधर जा रहे हैं तो पश्चिम की ओर। आंसर होगा पश्चिम, जो कि ऑप्शन सी है। कहता है एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मूव करके निकलता है। ये मान लीजिए पॉइंट है, ठीक है, अपने घर से, ये उसका घर है और यहां से वो पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, पश्चिम दिशा में 100 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ा, दाएं मतलब क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और कितना गए 100 मीटर। फिर यहां से भी 100 किलोमीटर, ये भी 100 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस दूरी, ठीक है। उसके बाद कहता है फिर वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मतलब किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में, और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। तो अपने शुरुआती बिंदु के सापेक्ष तो चलना शुरू यहां से किया था और फाइनली यहां पर पहुंच गया। अब सवाल यह है, कहता है कि अपने शुरुआती बिंदु के सापेक्ष, अगर शुरुआती बिंदु के सापेक्ष बोल रहा है, शुरुआती बिंदु के सापेक्ष एक्स किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, चलना शुरू किया था यहां से और पहुंच यहां पे गया। तो अब ध्यान से देखिए तो ये किस डायरेक्शन में, तो जब भी जिस भी डायरेक्शन में आपको बोले ना, तो वहां पर प्लस साइन लगा दीजिए, प्लस साइन लगा दीजिए। और ऊपर हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। आप देखो तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच से गया है, यहां पर पहुंच गया है एक्स, ठीक है। तो ये कौन से डायरेक्शंस में जा रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच, तो बोलेंगे कि नॉर्थ वेस्ट।
तो कौन सा ऑप्शन है? नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि Q एक बिंदु से चलना शुरू करती है। मान लेते हैं कि Q ये पॉइंट है, यहां से Q एक बिंदु से चलना शुरू की, इसी पॉइंट से चलना शुरू की और दक्षिण की ओर, सॉरी, कहता है Q एक बिंदु से दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है और 42 मीटर चलती है। तो आप देखिएगा, इस पॉइंट को समझते हैं। Q यहां से चलना शुरू की और दक्षिण दिशा में 42 मीटर चलना शुरू की, फिर वहां से वो दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मुड़ी और कितना गया? 2 मीटर, 0.22 मीटर, 0.2 मीटर, वहां कुछ होगा लगता है। अच्छा, फिलहाल छोटा ही मान लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस को हम लोग थोड़ा छोटा मान लेते हैं, 0.2 मीटर, इसको मान लेते हैं। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 0.2 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है। अब इधर है, दाएं मुड़ेगा और कितना मीटर चलता है? 30 मीटर। यहां से ये एकदम 30 मीटर चलता है, इस जगह से, इस पॉइंट से 30 मीटर चलता है। यहां से 30 मीटर चला। ठीक है, फिर बाएं मोड़ता है, फिर बाएं मोड़ता है, इस जगह से बाएं मुड़ेगा तो इधर की तरफ जाएगा और कितना मीटर चलता है? 10 मीटर चलता है। यहां से 10 मीटर, ये मान लीजिए 10 मीटर चला। अब Q का मुख किस दिशा में? तो आप खुद देखो, Q यहां से चलना शुरू किया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसको मान ले। Q अगर इस पॉइंट से चलना शुरू किया, इस पॉइंट से Q स्टार्टिंग पॉइंट है और फाइनली यहां पर पहुंचा, किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम। तो आप सेम उसी तरह से सवाल शुरू कर सकते हो। तो वो देखिए कितना बार राइट टर्न मार रहा है, एक बार यहाँ राइट, फिर क्या है? दाएं, फिर क्या है? बाएं। ठीक है, और कुछ नहीं। एक देखिए तो बायां और दायां, एक बायां और एक दायां आपस में एलिमिनेट हो गया, बच गया क्या? दायां। तो यानी अगर दक्षिण में है, एक बार दायां टर्न मारेगा, दक्षिण में है, साउथ में है, एक बार राइट टर्न मारेगा, कहां पहुंच जाएगा? वेस्ट। तो इसका भी आंसर क्या आया? वेस्ट। दोनों तरह से आप सोच सकते हैं, इसका आंसर क्या है? वेस्ट। अब इस चीज को सकते हैं, स्तंभ पी, स्तंभ टी के पश्चिम में, स्तंभ यानी कोई पिलर है मान लेते हैं, टी के पश्चिम, टी अगर इस पॉइंट पे है, टी अगर इस पॉइंट पे है, इसके पश्चिम में कौन है? पी है। ठीक है, कहता है और स्तंभ आर के उत्तर में है, स्तंभ आर के उत्तर में है। तो आर के उत्तर में देखिए तो उत्तर ऊपर होगा, उत्तर की ओर कौन है? पी। कहता है कि स्तंभ क्यू आर के पश्चिम में है, आर यहाँ पे है, इसके पश्चिम में कौन है? क्यू है। ठीक है, और स्तंभ डब्ल्यू के उत्तर में है, तो स्तंभ यहां मान लेते हैं डब्ल्यू है और इसके उत्तर में है क्यू। ठीक है, तो टी के सापेक्ष में है। ठीक है, टी के सापेक्ष में आर का स्थान कौन सा है? तो अगर टी के सापेक्ष में देखिए, यहां से इस पॉइंट से आर का स्थान है ना, तो हम बताए थे कि आपको जिस भी पॉइंट से बोले, जिसके भी रिस्पेक्ट में अगर आपसे बात करें, वहां पर प्लस साइन लगाइए और देखिए प्लस साइन लगाने के बाद आप देखिए तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखें, ये टी है। ठीक है, देखिए तो किसके किसके बीच जा रहा है? साउथ और वेस्ट के बीच आ रहा है, तो साउथ वेस्ट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सिमिलर टाइप का, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में अभी ज्यादा आ रहे हैं, तो इन चीजों को हम लोग सीखते हैं। कहता है कि शहर पी क्यू के पश्चिम में, यहां मान लीजिए क्यू है, इसके पश्चिम में शहर पी है। ठीक है, शहर पी शहर एस के दक्षिण पश्चिम में है, शहर पी जो है शहर एस के दक्षिण पश्चिम में, इसका मतलब है, और आगे पढ़ते हैं,
और क्यू के उत्तर में, शहर एस क्यू के उत्तर में आप देखो तो यहां पर अगर एस है और एस के दक्षिण पश्चिम में पी है, ये बिल्कुल सही है। शहर पी शहर एस के दक्षिण पश्चिम, ठीक है, और शहर एस क्यू के उत्तर में है, क्यू के उत्तर में है एस। यदि शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है, अब देखिए दक्षिण पूर्व बोलते हैं तो दक्षिण पूर्व किधर है, इधर, तो यहां देखिए दक्षिण पूर्व में कौन है, आर है, ठीक है, दक्षिण पूर्व में है। और शहर एम शहर आर के पूर्व में है, शहर एम जो है शहर किसके पीछे, आर के पूर्व में है, तो आर के पूर्व में यानी यहां पे, शहर आर के पूर्व में, तो शहर एम के सापेक्ष में पी किस दिशा में है। अब देखिए एम के सापेक्ष में बोला है कि जिसके भी रिस्पेक्ट में बोले, इसके रिस्पेक्ट में शहर पी के बारे में बात कर रही है, यानी इसके बारे में बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एम के रिस्पेक्ट। हम बताए जिसके भी रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले यहां पर प्लस साइन लगाइए और यहां से एक लाइन खींचिए, और जब लाइन खींचिएगा ना, देखिए पीक पूछा है यहां से, इस पॉइंट से देखेंगे कहां पे, यहां पे, तो इस पॉइंट से देखेंगे। अगर आप थोड़ा सा इस चीज को प्लस साइन के रूप में अगर देखा जाए, यहां पर प्लस साइन से रिप्रेजेंट करें, तो ये देखिए कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, ये हो रहा है वेस्ट, ये हो रहा है नॉर्थ, ये हो रहा है ईस्ट, ये हो रहा है साउथ। तो ये देखिए तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच है, तो आंसर इसका क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा खुद से तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कहता है श्रेया अपनी दुकान से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है और 15 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है। ठीक, तो ये मान लीजिए कि यहां से श्रेया चलना शुरू की, कितना मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर चलना शुरू की, और यहां से वो क्या की, दाया मुड़ी और 30 मीटर चली, तो ये 30 मीटर मान लेते हैं। अब वह बाएं मुड़ती है, यहां से वो बाएं मुड़ती है, तो बाएं एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चलती है, 15 मीटर चलती है, यहां से वो 15 मीटर चली, ये डिस्टेंस मान लीजिए 15 मीटर। ठीक, फिर वो पुनः बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 15 मीटर। अब इस जगह से वो पुनः बाएं मुड़ती है और यहां से 15 मीटर चलती है। ठीक है, पुनः बाएं मुड़ती है, 15 मीटर चलती है, अंत में वह पुनः बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलने के बाद रुक जाती है। अब यहाँ पे है पुनः बाएं मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और 15 मीटर चल के क्या होगा, रुक जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंचे। ठीक है, अब कहता है कि उसका अंतिम बिंदु आरंभिक बिंदु के सापेक्ष में, ठीक है, आरंभिक बिंदु ये है और फाइनल पॉइंट ये है, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि किस सापेक्ष में, किस दिशा में है। आप खुद देखिए इन चीजों को किस डायरेक्शन में है, यहां से देखिए तो एरो लगा दीजिए, यहां से जब एरो लगाइएगा ना, किस डायरेक्शन में है, तो ये कहलाएगा यहाँ पे नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, ये डी नंबर ऑप्शन होगा। इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, डी नंबर, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। क्वेश्चन है, एक सुबह योगेश अपने घर से दूसरे शहर में रहने वाली अपनी बहन से मिलने के लिए निकला। वह पहले 20 मीटर उत्तर की ओर चला, तो सवाल को पढ़ते, पहले 20 मीटर उत्तर की ओर, तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, यहां से 20 मीटर उत्तर की ओर गया। आज हम जो कुछ भी सीख रहे हैं ना, सिर्फ डायरेक्शन बताने सीख रहे, किस दिशा में है, ठीक है, डायरेक्शन निकालने सीख रहे। 20 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर वो पूर्व की ओर चला 10 मीटर, यहां से पूर्व इधर है, तो पूर्व कितना चला, 10 मीटर, ये 10 मीटर चला।
पूर्व की ओर 10 मिलकर 10 मीटर। इसके बाद वो उत्तर की ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। यहां देखिए, यहां की ओर मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर। ठीक है। अंत में वो पूर्व की ओर मुड़ा, अपनी बहन के घर के लिए 20 मीटर पहुंचा। अब यहां से इस पॉइंट से ये 20 मीटर यहां मान लीजिए पहुंचा, और यहां पर उसकी बहन की घर है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये डेस्टिनेशन पॉइंट है। ये डेस्टिनेशन पॉइंट है। अब हमसे सवाल ये है, कहता है उसका घर उसकी बहन के घर के किस दिशा में। तो आपको बताए थे इस चीज को, यहां से देखिए तो किस डायरेक्शन में है, तो यहां से निकालिएगा ना एरो, तो देखिए किस डायरेक्शन में है। तो ये देखिए तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन है जो नॉर्थ ईस्ट हो। ठीक है, इसका लास्ट ऑप्शन जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा। ये लास्ट ऑप्शंस हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट है ना? इसका कौन सा ऑप्शन है, नॉर्थ ईस्ट, जो कि लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसका कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, हम लोग ये जो अभी जितना भी सवाल सीखे ना, इस सारे सवाल में सिर्फ और सिर्फ हम लोग डायरेक्शन निकाले सीखे कि हम लोग किस किस दिशा में, अगर कितना मीटर चलने के लिए बोले, किसके रिस्पेक्ट में हम किस दिशा में। उम्मीद करते हैं आप इसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा, चीजों को सीखिए।